अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम गोइंग बैक टू इटली। जैसे कि आपने मेरे उस ब्लॉग में देखा होगा, जब मैं इटली से पाकिस्तान आया था तब भी यही ड्रेसिंग थी और अभी भी सेम वही ड्रेसिंग है। इट्स मीन कि जो बंदा पाकिस्तान आता है फिर वो कंगाल हो के वापस जाता है। मैंने नया परचेज़ नहीं किया था क्योंकि गर्मी भी है तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो मेरे साथ इस वक्त एयरपोर्ट में मुझे छोड़ने जा रहे हैं असद भाई, साथ में मेरे साथ है शहजाद भाई और फैज़ान और ड्राइवर। शहजाद भाई भी आ गए हैं, आप देख रहे हैं। तो रेडी हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। बस खीर खाने लगे अभी इस खुशी में, मेरे जाने की खुशी में जो है हम खीर खाने लगे हैं। नहीं जी, मेरी जाने की खुशी में जो है इन्होंने खीर बनाई है और खीर जो है आ चुकी है। शहजाद भाई खीर ले आए हैं। वाह वाह, खीर मेरे जाने की खुशी में। वैसे शहजाद जो है ना बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा सच में। और अभी हम खीर खाएंगे और बाद में मिलते हैं। इस वक्त हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में वीडियो बताते जाएंगे। नींदरा ही आईया ने सारे ने। जैन भाई आई लव यू। आप चले जाएंगे, मैंने बहुत मिस करना है अपनी जान को। मैं बस सोचूंगा मिस करना है। इस सराय पहुंच गया, सराय पहुंच गया सी। तो इस वक्त हम सराय पहुंच चुके हैं, सराय आलमगीर। तो मैं बड़ा सैड हूँ यार, व्लॉग नहीं बन सकता। जैन आई मिस यू मेरा बहुत। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बान भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। इस वक्त हम एक बहुत ही बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती गोलरा शरीफ के नाम से जो फेमस है, जिनका जो मज़ार है वहाँ पे हम मौजूद हैं और असद भी मेरे साथ है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और पहले काफ़ी तो हमने सोचा कि बाहर ही खड़े होकर सलाम कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश है इधर। लेकिन हाँ, यहाँ तो पे थोड़ा आके सा इस व्यू तरह के थोड़ा सा मज़ारात पे दिखाएं। आके जो है ना, मतलब एक रूहानी कैफियत सी होती है। तो बड़ा अल्लाह अच्छा, के जो वली बंदे हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी बात हाँ, तो जरूर बड़ा अच्छा फील होता है। तो चलते हैं, अभी देखते हाँ, हैं। पानी वगैरह कहते हैं पीना चाहिए, हाँ चलें फिर। शफा वाला होता है। देखें अब कोई हमारी भी बीमारियाँ कम हो। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूँ। इस वक्त तकरीबन टाइम हो गया 10:30 बजे का और चेक इन जो है वो तकरीबन 12:30 बजे स्टार्ट होगी। तो 12:30 नहीं, 12 बजे स्टार्ट होगी। तो चेक इन तक जो है मैं यहाँ पे ही वेट करेंगे। मेरे साथ शहजाद भाई हैं इस वक्त खड़े हैं और असद भाई हैं मेरे साथ। और ये मुझे बहुत अच्छी कंपनी दे रहे हैं, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा कि हाँ, और रास्ते में देखा है जो हम साथ जिनके आए हैं कितना शुगर लगा। सो व्लॉग में अ लिटिल बिट थोड़ा सा जो है फेक टच होगा बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। लेकिन अब व्लॉग में क्या इतनी सैडनेस दिखाऊँ, तो क्योंकि जा रहा हूँ वापस। मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, लेकिन थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। तो एयरपोर्ट माशाल्लाह भाई सैड हैं, काफ़ी लग रहे हैं। एयरपोर्ट माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है इस्लामाबाद का। तो सफाई भी बहुत है। हाँ, लेट्स सी, अभी वेट करेंगे और फिर बाद में चेक इन करेंगे। लगा दो। क्या हुआ? मैंने बोला जैन वापस जा रहा, मेरा दिल कर मैं इधर से नीचे छलांग लगा लो, खुद खुशी कर लो। अच्छा, इस वक्त जो है मैं बोर्डिंग क्लियर करवा के और इस वक्त वेटिंग हॉल में बैठ चुका हूँ, वेटिंग एरिया में। तो देखें, अभी 3 बजे की फ़्लाइट है और अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं। इस वक्त जो है वेटिंग लाउंज जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। मैं कब से देख रहा हूँ, तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया मैं बैठा हुआ इधर, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कम है। तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, तो इधर पोर्ट्स मौजूद थी। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी इन्होंने इस एयरपोर्ट पे दी है कि आप मतलब चार्ज कर सकते हैं फ़ोन को ईज़िली। मतलब आपकी बैटरी लो है तो आप ईज़िली यहाँ पे जो है, यहाँ पे उन्होंने एक मशीन रखी हुई है जिसके अंदर आपको हर टाइप की जो है केबल्स मिल जाती हैं, इवन आईफोन के लिए भी। तो आप फ़ोन को जो है इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो मैंने फ़ोन इस वक्त चार्जिंग पे लगाया हुआ है और अभी बैठा हुआ वेटिंग लाउंज में, बिल्कुल खाली है फ़िलहाल तो खाली है। तो वेट कर रहा हूँ
टाइम जो है वो गुजरने का नाम ही नहीं दे रहा, तो देखें क्या होता है। When you're running slow, 'cause your feet burn. Yeah, from all the running away. इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ इटली में। थका देने वाला सफ़र था और वो मेमोरीज अभी भी माइंड में घूम रही है, कितना एंजॉय किया था। और अपना मुल्क अपना ही होता है। यहाँ पे आके थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है मुझे। आई मीन स्टार्टिंग सम डेज़ ऐसे ही होगा, लेकिन आफ्टर दैट चेंजिंग आ जाएगी, यूज़ टू हो जाऊँगा इस माहौल में। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा दम घुट रहा है यहाँ पे आके, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा आज़ादी में 2 महीने गुजारे और इतना सब कुछ आई मीन एंजॉय किया। तो अभी दोबारा वही स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। मज़दूरी के चक्रों में इधर उधर घूमेंगे, काम शाम ढूंढेंगे, बिकॉज़ अभी काम का भी जो है पता करना है। तो लेट्स सी ये जर्नी अभी कहाँ तक जाती है। तो पहुँच चुका हूँ खैर खैरियत से, तो काफ़ी अच्छा रहा सफ़र। तो बहुत मिस कर रहा हूँ मैं अपने, रियली काफ़ी मिस कर रहा हूँ। अपने मुल्क की कदर आपको तभी होती है जब आप आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच। The shepherds too. I tip over a little to the left, a little to the right.